करता हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप रेगुलर तैयारी में लग गए होंगे। शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड आए, सेकंड ग्रेड आए, थर्ड ग्रेड आए, जो भी एग्जाम आपके लिए आए, रीट आए, आपको कंटिन्यू तैयार रहना है। अपने आपको भर्ती के युद्ध में कूदना है, तो आप अभी से तैयार कीजिए। आपकी सेना तैयार रखना है। किसी भी टाइम पे आपको युद्ध में कूदने की नौबत आ जाए तो आप उसके लिए पीछे हटने की कोशिश मत करना और एक्टिव हो जाना अभी से। जब भी आपको सामना करना पड़े युद्ध का, आप तैयार रहना। आप सफल होके ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभिमन्यु जब रणभूमि में गया था तो उसको पता था कि हम चक्रों में घुस तो सकते हैं लेकिन बाहर निकलना मुश्किल है और आता भी नहीं था उसको। लेकिन आप उस चक्रों में निकलने के लिए आपको अभी से तैयार रहना है। चक्रों में आप घुस तो जाएंगे लेकिन उसको निकलने के लिए एक सीट निकालनी है आपको यार। सीट निकालने के लिए आपको अभी से तत्पर रहना है। तो साथियों, जो हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे थे हम। बाल मनोविज्ञान में शारीरिक विकास की बात कर रहे थे। शारीरिक विकास में सबसे पहली जो अवस्था बालक के या व्यक्ति के विकास की जो अवस्थाएं बांटी उन्होंने, उसमें पहली अवस्था थी बाल्यावस्था। विभिन्न विद्वानों ने अवस्थाओं को विभाजित करने का प्रयास किया कि पहली अवस्था गर्भकाल है, तो दूसरी शेषावस्था बताया उन्होंने, तीसरी बाल्यावस्था, चौथी किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। सब विद्वानों ने अलग अलग बताई है। जोन्स ने, हरलोक ने, रोस में, और भारतीय धर्म शास्त्र के अनुसार, नीति के अनुसार। बाकी शैक्षणिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण 4 अवस्थाएं बताई। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और गर्भावस्था। साथियों, उन अवस्थाओं को विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी आज बाल्यावस्था, शेषावस्था। तो शेषावस्था क्या है? शेषावस्था वह अवस्था है व्यक्ति की कि जब जन्म लेता है, एक व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म से जो 6 अवस्था की, यानी कि जन्म से जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसे शेषावस्था कहते हैं। जन्म के बाद की अवस्था को शेषावस्था कहते हैं। विद्वानों ने उनकी समय सीमा अलग अलग विभाजित की है। किसी ने 3 वर्ष बताइए, किसी ने 5 वर्ष बताइए, किसी ने 6 वर्ष बताइए। ठीक है साथियों, तो शैक्षणिक दृष्टि से शेषावस्था की उम्र 0 से 6 वर्ष मानी गई है और शेषावस्था को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। उन परिभाषाओं जो एग्जाम में आ चुकी है, आपके लिए फायदेमंद है, एग्जाम में आ चुकी है। इन परिभाषा जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दर्शा रखी है, किस किस ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीट भर्तियों में इन एक परिभाषाओं में से कोई सी एक परिभाषा 100% आई है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी और आप इनको रट लेंगे। एग्जाम में कहीं से भी अगर शेषावस्था की परिभाषा है, किसने क्या दिया है, उसको रट लेंगे। रटने के बाद में आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, कहीं से भी परिभाषा आ जाए अगर शेषावस्था की, तो आप तुरंत बता देना या आपका आंसर हो जाएगा। साथियों, पहली परिभाषा जो सबसे महत्वपूर्ण थी, फ्राइड महोदय ने अपने हिसाब से जो परिभाषा सेट की है, उसने शेषावस्था को जो उसके हिसाब से उसने डिवाइड किया है। उसने बताया है कि शेषावस्था मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी कि शेषावस्था ऐसी अवस्था है
जिसमें सर्वाधिक मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास, काम प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, मानसिक सबसे ज्यादा होते हैं, वो दूसरों पर निर्भर होता है, ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह सक्रिय रहता है, उसका शरीर सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है। साथियों, मानसिक इतनी तीव्रता होती है कि वह सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है। तो उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी मनुष्य को बनना है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी कि इन्होंने शेषावस्था की जो उम्र निर्धारित की है, लगभग 6 वर्ष निर्धारित की है, किंतु उसने कहा है कि जो प्रारंभ 4 और 5 वर्ष बालक के व्यक्ति के हैं प्रारंभ के, उसमें सब कुछ बन जाता है। वो कह रहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना है, निर्धारित करना है भविष्य में, उसका वो 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये बात तो कहते हैं कौन? फ्राइड महोदय। अगले महोदय गुडोनफ महोदय कहते हैं कि शेषावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य का जितना भी मानसिक विकास होता है, जिसमें मनुष्य का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। यानी कि गुडोनफ महोदय कहते हैं कि जो शेषावस्था होती है उसमें व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास, हम मानते हैं कि मानसिक विकास होता है शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में, जहां तक भी उसका निरंतर चलता रहता है विकास, किंतु जितना भी होता है उसका मानसिक विकास, उसका आधा मानसिक विकास कितने वर्षों में होता है? 3 वर्षों के अंदर उसका मानसिक विकास आधा हो जाता है। ये बात कौन बोल रहे हैं? गुडोनफ महोदय बोल रहे हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना है उसका मानसिक विकास आधा 3 वर्ष में हो जाता है। ये बोल रहे हैं शेषावस्था के बारे में गुडोनफ, उनकी परिभाषा है। ठीक है साथियों, अगली परिभाषा के लिए भी है। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इस शेषावस्था के बारे में कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। महोदय कहते हैं, स्ट्रॉन्ग महोदय, कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष जो शेषावस्था होती है उसके जीवन के, व्यक्ति के जीवन के प्रथम यानी कि जन्म लेता है, वहां से उसके प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यानी कि अगर किसी मकान को बनाना है तो उसका शिलान्यास, उसकी नींव मजबूत होती है, मजबूत नींव होगी तभी मकान कितने भी ऊंचा बनाओ मजबूत होगा, जब तक उसकी नींव मजबूत होगी। तो स्टोन महोदय कहते हैं कि प्रथम व्यक्ति का जितना भी जीवन है उसके प्रथम 2 वर्ष में उसके जीवन का भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है, यानी कि मजबूत कर लेता है। उसका मानसिक विकास और सब जितना भी विकास हो रहा है सबसे ज्यादा तीव्र, और यानी कि आप कहें कि उसका जितना भी जैसा भी विकास है वो भावी 2 वर्षों में उसका हो जाता है शिलान्यास उसके जीवन का। ठीक है, ये परिभाषा दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग महोदय। अगली परिभाषा दे रहे हैं शेषावस्था के बारे में जे न्यूमैन महोदय कहते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। न्यूमैन महोदय ने कहा है कि एक व्यक्ति की प्रथम अवस्था जो शेषावस्था कहलाती है, उसके 5 वर्ष की अवस्था जो शरीर और मस्तिष्क यानी कि अपनी बॉडी जो है, आपका शारीरिक विकास है और अपनी मानसिक विकास जो मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्या बोल रहे हैं? सब ग्रहणशील होती है। 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। कौन बोल रहे हैं? जे न्यूमैन महोदय। ठीक है, अगली परिभाषा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कि थॉर्नडाइक महोदय कह रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध सपनों की दशा में रहते हैं। कौन सी दशा में रहते हैं? अर्ध सपनों की, शेषावस्था। एक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है शेषावस्था, तथा यह अवस्था, इसमें थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि 6 वर्षों तक बालक जन्म लेता है, जन्म के 3 वर्ष, 3 के बाद में 3 से 6 वर्ष के बालक प्राय अर्ध सपनों में रहते हैं। पता नहीं कौन कौन सी विचारधारा उनके अंदर डेवलप होती है शेषावस्था में, अर्ध सपने में रहते हैं। वो स्वप्न अर्ध सपने होते हैं साथियों।
तो उन्होंने कहा है कि 3 से 6 वर्ष के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। अगली परिभाषा दी है वैलेंटाइन में। साथियों, वैलेंटाइन मोदी क्या कहते हैं शेष अवस्था के बारे में कि शेष अवस्था सीखने का एक आदर्श काल है। व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बता रहे हैं वैलेंटाइन। क्या कह रहे हैं कि सीखना जीवन का सबसे आदर्श काल, सबसे मोस्ट परिभाषा कई एग्जाम में आ चुकी है। अगली परिभाषा दी है नेसल में। नेसल महोदय क्या कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों का दुनिया सीखता है। यानी कि बालक का जितना भी मानसिक शारीरिक संवेदनात्मक विकास होता है उसका या उसके शरीर का जितना भी विकास होता है, जो नेसल महोदय कहते हैं कि जो 12 वर्ष में सीखता है बालक, उसका उसके 6 वर्ष यानी कि शेषावस्था में 6 वर्ष मानिए, और शेषावस्था 6 वर्ष तक उसका आधा 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुनिया सीख जाता है। यानी कि 18 वर्ष की आयु बाद के 12 वर्ष, समझने की बात है। बालक का प्रथम 6 वर्ष, ये 6 वर्ष शेषावस्था, और बाद के 12 वर्ष यानी कि 18 वर्ष की आयु एक बालक की सबसे महत्वपूर्ण आयु होती है व्यक्ति की। प्रथम 6 वर्षों में वह बाद के 12 वर्षों का दुनिया यानी कि 6 से 12 और 12 से 18 इस अवस्था में जो सीखता है उसका दुगना सीख जाता है। क्या बोल रहे हैं? दुगना सीख जाता है। एक महत्वपूर्ण बात कह दी नेसल ने व्यक्ति के विकास की, और शेषावस्था सबसे महत्वपूर्ण बताई हुई कि 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख जाता है। अब कहते हैं ड्राइडन मोदी। ड्राइडन मोदी ने कहा है कि व्यक्ति का विकास होता है और अपनी आदतों से होता है, लेकिन ये मोदी कह रहे हैं कि पहले हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं, बाद में जो आदतें हमारे शरीर में हैं, हमारे मस्तिष्क में है, वो हमारा निर्माण करती है। क्या कहा है? पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। कितने गजब की बात कही, शानदार डेफिनेशन है दोस्तों। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और एक भावी जीवन के लिए व्यक्ति के सीखने के कि आपको जितनी अच्छी आदतें अगर आप डालेंगे शरीर में, आपका निर्माण वो आदतें अच्छा ही करेगी। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा सबसे मोस्ट वेरी मोस्ट रूसो महोदय कहते हैं कि बालक के हाथ पैर और नेत्र, हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है। बालक के शिक्षक, उन्होंने शिक्षक किसे बताया? हाथ पैर और नेत्र को उसके प्रारंभिक शिक्षक बताया। इन्हीं के द्वारा वह अपने 5 वर्ष शेषावस्था के 5 वर्षों में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यानी कि बालक जो भी कार्य करता है उसके प्रारंभिक शिक्षक नेत्र, हाथ और पैर जो भी गतिविधि करता है। मानसिक विकास की बात करते हैं हम, सबसे पहले आंखों से देखता है, सोचता है, हाथों से टच करता है, पैरों से चलता है, जो भी क्रियाएं करता है उसके प्रारंभिक शिक्षक माना है। और ये प्रारंभिक शिक्षक ही इन्हीं के द्वारा 5 वर्षों में अपनी पहचान कर सकता है, किसी चीज की सोच सकता है किसी के बारे में और याद कर सकता है। साथियों, तो ये परिभाषा जो मैंने आपको बताई, ये शेषावस्था की परिभाषा है फ्राइड के अनुसार, गुरेलर के अनुसार, स्टेन के अनुसार, जेल के अनुसार, खंडे के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार, नेसल के अनुसार, ड्राइडन के अनुसार, रूसो के अनुसार। एक कई बार एग्जाम में आ चुके, सबसे महत्वपूर्ण रामबाण है आपके लिए। तो दोस्तों, इन परिभाषाओं को आप रख लेना, याद कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। भूलने की चीज नहीं है, माइंड में उतारने की चीज आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, धन्यवाद।